नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर अचानक हलचल तेज हो गई है। देश या विदेश, हर जगह से अब खुलकर किसान आंदोलन की आड़ में एंटी मोदी एजेंडा चलाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले विपक्ष के नेता गाजीपुर बॉर्डर किसानों से मिलने पहुंच गए। मोदी विरोधी अचानक फुल एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ देश में नहीं हो रहा है, बल्कि विदेशों में भी यही हो रहा है। इंटरनेशनल मंच पर भारत को बदनाम करने के लिए प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है और इस साजिश का टूल किट अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने किसानों के नाम पर इंडिया के खिलाफ प्रपंच फैलाने का जो एजेंडा चलाया, उसका सच सामने आ चुका है। कैसे किसान आंदोलन के नाम पर भारत की इमेज को डैमेज करने का प्लान बनाया गया है, यह भी आपको हम बताते हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने जो टूल किट गूगल पर शेयर किया था, उसमें लिखा क्या था, यह आपको जानना चाहिए। इस टूल किट में 26 जनवरी दंगों की पूरी डिटेल दी गई थी, लेकिन ग्रेटा ने बिना पढ़े उसे ट्विटर पर शेयर कर दिया। इसमें प्रायर एक्शन का जिक्र करते हुए लिखा गया था कि 26 जनवरी से पहले कैसे भारत पर डिजिटल स्ट्राइक करनी है। प्रधानमंत्री कार्यालय, कृषि मंत्रालय, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं को टैग करने की बात कही गई थी। फिजिकल एक्शन का जिक्र करते हुए लिखा गया था कि 26 जनवरी को भारत में मौजूद दूतावास या सरकारी इमारतें, बिजनेस हाउसेस पर जाकर कैसे एक्शन लेना है। विदेशों में 26 जनवरी को कैसे कोहराम मचाना है। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि ट्रैक्टर रैली, मार्च और परेड में शामिल हो, वीडियो बनाकर उसे शेयर करने की बात कही गई थी। स्टैंड विद फार्मर्स सॉलिडारिटी वीडियो का हैशटैग चलाने का ऑर्डर था। भारत सहित ग्लोबल मंच पर स्टैंड विद फार्मर्स और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जैसे हैशटैग को ट्रेंड कराने की प्लानिंग की गई थी। और इसके अलावा एक बड़ी विस्फोटक बात इस टूल किट से सामने आई है, वो है असम को लेकर, जिसमें सीधे सीधे जेनोसाइड इन असम की बात कही गई थी। तो कितना खतरनाक इरादा था इन लोगों का, आप समझ सकते हैं। ग्रेटा ने जो टूल किट शेयर किया और उसमें जो डिटेल सामने आई है, उसे किसान एकता कंपनी ने बनाया था। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी चेक किया तो पता चला कि यह कनाडा से ऑपरेट होता है, जो भारत में चल रहे किसान आंदोलन की आड़ लेकर देश की सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। लेकिन ग्रेटा की एक गलती ने इनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, यह बहुत ही खतरनाक एक प्लानिंग थी जो सामने आ गई है। क्या सरकार इस पर आगे कोई काम करेगी? तो निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक प्लानिंग है और जिसके इंटरनेशनल लिंकेज सीधे सीधे दिख रहा है। और सरकार को तो पहले से इस बात की जानकारी थी, लेकिन पब्लिक डोमेन में अब ये आया। इस एक्टिविस्ट ग्रेटा के ट्वीट के मार्फत, जिसे बाद में उन्होंने बहुत जल्दी डिलीट भी किया, लेकिन जाए तो एक वजह तो सार्वजनिक हो गया था, तो अब वो चीजें सरकार के पास भी है। और इसके मूल की अगर बात करें तो सिख फॉर जस्टिस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कनाडा में मेनली रजिस्टर्ड है और 3-4 देशों में, जैसे इंग्लैंड की बात कर लें, US की बात कर लें, इन सब जगहों पे भी इसके लोग हैं। वो एक भारत विरोधी एजेंडे को चलाता है, खालिस्तान के समर्थन में एजेंडे को चलाता है। उसने इस किसान आंदोलन को पूरे तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की और उसी के तहत, चाहे वो ग्रेटा हो या फिर इंग्लैंड की जो एजेंसी है केविन पीटरसन, उसके मार्फत हो, या फिर एक पॉर्न स्टार हैं, वो उन सारे लोगों ने इसमें आग में घी डालकर इसे भड़काने के लिए पूरा एक एजेंडा तैयार किया था। उसमें आप देखें तो सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कि 26 जनवरी को, 25 जनवरी को आपको क्या करना है, 26 जनवरी को आपको कैसे वापस आना है, फिर फरवरी के पहले सप्ताह में आपको क्या करना है, फरवरी के दूसरे सप्ताह में आपको क्या करना है। एक पूरा रोड मैप तैयार करके दिया गया था। उसके पीछे वजह ये थी कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ओपिनियन बनाया जाए कि भारत की चुनी हुई सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो कि किसानों के हित में नहीं है, गलत है। जाहिर तौर पर वो किसानों का मसला नहीं था, बल्कि मोदी सरकार के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स के ऊपर ये काम किया जा रहा था। उसके तरह जैसा कि आपने बताया कि तमाम उसमें हथकंडे भी बताया गया था कि न सिर्फ सरकार, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, बल्कि विपक्ष के नेताओं को भी उसमें शामिल कीजिए। और दिलचस्प ये देखिए कि जो चीजें बताई जाती हैं, उसमें केरला की कांग्रेस के एक नेता ने उसके उसी हिस्से को उसको ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल से। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे एक अभियान चलाया गया और उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता भी उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रैप हो गए, या बहती गंगा में हाथ धोने की जो कोशिश होती है, राजनीतिक तौर पर फायदा उठाने की जो कोशिश होती है, उसके तहत वो इसमें शामिल हुए। लेकिन अब ये सारी चीजें बेनकाब हो गई। कनाडा के एक नेता हैं जिनके मामले में, जो टेरर फंडिंग के मामले में ऑलरेडी NIA जांच को लेकर NIA की रडार पर हैं, NIA के पास उनके इन्वॉल्वमेंट के सबूत हैं। इसके बावजूद आप देखें तो रिहाना ने जो ट्वीट किया था, रिहाना को उस नेता ने, जो कि खालिस्तान का एजेंडा चलाते हैं, उस नेता ने रिहाना को धन्यवाद दिया था। तो पूरा एक नेक्सस समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से किसान आंदोलन के नाम पर भारत विरोध के लिए देवेंद्र, यहाँ पर जो चीजें सामने आ रही हैं, जो टूल किट
जिसके जरिए पूरा का पूरा एक्सपोजे हो गया है, जिसमें एक चीज की जा रही है कि किस तरह से भारत की छवि को दुनिया के सामने बिगाड़ा जाए, प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार का नाम खराब किया जाए, जिसमें खालिस्तानी एजेंडा चलाने वाले शामिल हैं। इसके साथ इसमें हमारे देश के विपक्ष के जो नेता है वो इसमें शामिल है। लेकिन अब जब सारी चीजें आ गई हैं, अब क्या सरकार ट्विटर हो या फिर जिस तरह से डिजिटल अटैक किया जा रहा है, भारत के अलग अलग हिस्सों में कोशिश की जा रही है बनाने की, उसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा ताकि इसको डिजिटली भी टैकल किया जाए? और साथ ही साथ इन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, क्या उनसे भी एमईए के जरिए इंफॉर्मेशन दी जाएगी, बताया जाए कि किस तरह से आप भारत के अंदर एक तरह से गृह युद्ध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित तौर पर सरकार के पास ये सारी चीजें हैं, और जो सोशल मीडिया हो या फिर सरकारों के माध्यम जो इंफॉर्मेशन शेयर करना हो, वो सारी चीजें तो सरकार के स्तर पर की ही जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें सार्वजनिक हो चुकी हैं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सरकार के लोग शुरू से हमें इस बात को बता रहे थे कि किस प्रकार से ये तो महज एक बहाना है जो कि किसानों के नाम पर किया जा रहा है, बिल्कुल वाले किसानों के नाम पर किया जा रहा है, और इसके पीछे जो ताकत है वो कौन सी ताकत इन्वॉल्व है। बिल्कुल देवेंद्र, आपने बिल्कुल सही बोला है कि किसानों का नाम लेकर एक एजेंडा चलाया जाए जो मोदी विरोधी है, और साथ में मोदी विरोधी होते होते वो देश विरोधी भी हो गया है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से पैंडेमिक को भारत सरकार ने हैंडल किया है, और साथ ही साथ जिस तरह से वैक्सीनेशन को रोल आउट किया गया है, 18 दिन के अंदर 40 लाख लोगों को वैक्सीनेशन पहुंचाई गई है, दुनिया के हर देश को मदद कर रहा है भारत। इससे देश का नाम तो ऊंचा रहा है, लेकिन शायद जो लोग मोदी से नफरत करते हैं वो देश की नफरत में अपने आप को बदल रहे हैं, मोदी का विरोध करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और किसान आंदोलन के नाम पर भारत को बदनाम करने की जो कोशिश है, इसके बीच अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका ने कृषि कानून पर भारत का समर्थन किया है, और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो ऐसे कदम का स्वागत करता है जिससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़े। अमेरिका के मुताबिक कृषि कानूनों की वजह से ज्यादा निजी निवेश आएंगे, और साथ ही अमेरिका ने भारत में चल रहे आंदोलन पर भी अपनी राय दी है। कृषि कानून पर भारत का समर्थन करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना है। हम मतभेदों को सुलझाने के लिए विभिन्न पक्षों में बातचीत का समर्थन करते हैं। अमेरिका उन कदमों का भी स्वागत करता है जो भारतीय बाजार की क्षमता में सुधार करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के ज्यादा निवेश को आकर्षित करेंगे। अमेरिका ने भारत का साथ उस वक्त दिया है जब पॉप स्टार रिहाना और क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग जैसे कई लोग और दूसरे जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं या फिर सेलिब्रिटीज हैं या फिर नेता हैं, वो प्रोपागेंडा फैला रहे हैं भारत के खिलाफ। हालांकि इस साजिश के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एकजुट है और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों को सॉलिड जवाब भी दिया जा रहा है। इंडिया विद मोदी हैशटैग, इंडिया स्टैंड्स टुगेदर और हैशटैग जिससे इंडिया अगेंस्ट प्रोपागेंडा लगातार ट्रेंड किया जा रहा है ताकि उनको जवाब दिया जा सके। और इसलिए क्योंकि कुछ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने भारत के विरोध में एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट किया है और भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की है, लेकिन यह प्रयोग कुछ ही घंटों में फेल हो गया और भारत के खिलाफ इस वैश्विक प्रयोग में ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल थी, जिन्होंने गलती से वो गूगल टूल किट को शेयर कर दिया जिसमें किसान आंदोलन की आड़ में इंडिया के विरोध का सारा एजेंडा लिखा हुआ था। हालांकि किसान आंदोलन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा फॉरेन पॉप सिंगर रिहाना का नाम आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था, क्योंकि बहुत पॉपुलर है। रिहाना ट्विटर पर 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं। रिहाना ने कुछ भी लिखा हो वो तुरंत वो न्यूज बन जाता है। दरअसल उन्होंने एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया और सवाल पूछा कि हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रिहाना ने जिस न्यूज आर्टिकल को शेयर किया था उसमें किसान आंदोलन को कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद करने के ऊपर सवाल उठाया गया है, क्योंकि एहतियातन सुरक्षा को देखते हुए कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद किया गया था। उसी पर ही यह आर्टिकल था। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह के ट्वीट्स किए गए हैं उस पर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने इसे आंतरिक मामला बताकर विदेशी प्रोपेगेंडा की निंदा की है। बीजेपी ने इस पर विपक्ष को भी घेरा है, जो इन ट्वीट्स के जरिए अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। You see, this country is very safe in the hands of Prime Minister Modi, and the common man knows. As far as the tweets and other things are concerned, Ministry of External Affairs has reacted on it, and they have given their view on it. And it is our internal issue which we are going to resolve. It's a democratic country, and there are many forces which work accordingly. So it is their work which they do. न राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, न रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। न राहुल को मालूम, न रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं।
आप बताइए कहां थे ये लोग जब महात्मा गांधी के स्टेचू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिक्रेट किया गया। ये राहुल गांधी जो रह रहे के विदेश जाते हैं, आज मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताता हूं और ये खुलासा भी होगा, ये यूं ही विदेश नहीं जाते हैं। वहां वो षड्यंत्र करते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ मीटिंग करके ये प्रपंच रचते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए और हिंदुस्तान को विवादों में धकेलने के लिए। चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो मियां खलीफा हो, ये सारे जो जिन लोगों ने ट्वीट किया हुआ है, ये सारे लोगों से किस प्रकार मिलना, प्रपंच करना, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये राहुल गांधी का बिल्कुल पहला काम है और यही राहुल गांधी करते हैं विदेश में जाके। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इंटरनेशनल मंच पर भारत का बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है और इस पर लगातार प्रहार किया। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा है, कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को नहीं डिगा सकता है, कोई भी प्रचार भारत को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है और प्रोपेगेंडा भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता है। भारत प्रगति के लिए एकजुट है। गुस्सा सिर्फ सरकार या फिर मंत्रियों की नहीं है, बल्कि पूरा देश गुस्से में है। विदेशी प्रोपेगेंडा पर पूरा देश एकजुट होकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वालों को जवाब दे रहा है। इनमें बॉलीवुड स्टार्स को से लेकर जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, वो भी शामिल हैं। अक्षय कुमार, अजय देवगन, लता मंगेशकर जैसी हस्तियों ने किसान आंदोलन की आड़ में एजेंडा चलाए जा रहे विदेशियों पर सॉलिड अटैक किया है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर समेत कई क्रिकेटर्स ने भी इस विदेशी प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से खोलकर रख दिया, इसके पीछे की बात सामने रख दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं।